उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटक एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह आज मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा और हवन कर ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 के तहत मैनपुरी की सीट पर काबिज होने की बात कही, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी में योजनाओं के तहत विकास की गंगा बहाने का काम किया है। कार्यक्रम के दौरान मथुरा से आई कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण और राधा के साथ ब्रिज की होली का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों एवं ठाकुर जयवीर सिंह मंत्री के अलावा बीजेपी के पदाधिकारियों ने फूलों की होली भी खेली। इस दौरान वे मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने सपा और राजभर पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव को पुराने मामले में सीबीआई ने बुलावा पत्र भेजा था। क्रॉस वोटिंग पर बोले, समाजवादी पार्टी अपनी अंतरात्मा टटोल कर देख ले, 2012 से 17 तक खुद क्या किया था। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब यही करती थी, तो क्या हम भी वही कार्य करें? पुराना अनुभव है। ईश्वरी कृपा है, कितना सुंदर वातावरण है, यानी धूल उड़ रही होती। इसका मतलब मैनपुरी पर ईश्वरी कृपा, प्राकृतिक कृपा है। और कौन कहता है कि मैनपुरी, अभी आलोक जी कह रहे थे कि मैनपुरी में अधिकारी आने से डरते थे, मैनपुरी में क्षय बहुत खराब है, मैनपुरी का परफेक्शन बहुत खराब है, मैनपुरी के बारे में अवधारणा खराब है। अरे रही होगी तब रही होगी, लेकिन अब रहने वाली नहीं है। और मैनपुरी यदि हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बन सकता है, तो उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन मैनपुरी क्यों नहीं बन सकता? बनेगा। हम सब मिलकर बनाएंगे। एक एक हमारा पार्टी का पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता मैनपुरी के जन जन की शक्ति के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से, और प्रशासनिक अधिकारियों की इसलिए बात कर रहा हूं कि कोई गाड़ी तभी तेज गति पकड़ती है जब पार्टी, जनता और प्रशासन और शासन एकजुटता के साथ चारों पहिए तेज गति से एक दिशा में चलने का काम करते हैं। हम बधाई देना चाहेंगे अपने जिला प्रशासन को, अपने डीएम साहब को, सीडीओ साहब को, कप्तान साहब को, यहाँ बैठे हुए सभी उनके पूरी टीम को। इस जमीन की अगर बात करें, कहाँ मिलने वाली थी? किसी के नाम थी, टुकड़ों में थी, कहीं का कहीं था। जिस विभाग की थी कुछ हिस्सा, वो विभाग ही देने को तैयार नहीं था। पूरी मेहनत की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा हुई कि ये जमीन, जिसमें पूरी टीम का सहयोग रहा, ये जमीन कैबिनेट के द्वारा, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में ले जाना पड़ा और वहां से प्रस्ताव पारित होकर के कैबिनेट के द्वारा 37 बीघे जमीन इसको मिली है। 37 बीघे में आपका बनेगा, छोटी परिकल्पना नहीं है। जब बन के दिखाई पड़ेगा तो आपको लगेगा कि आगरा से बेहतरीन सुविधाएं, आगरा से बेहतरीन ऑडिटोरियम, आगरा से बेहतरीन डिजिटल म्यूजियम, जिसमें मैनपुरी का इतिहास और मैनपुरी का भविष्य दोनों संरक्षित रहेंगे, ऐसा म्यूजियम, निरीक्षण भवन, तमाम वो चीजें यहाँ दिखाई पड़ेंगी जो मैनपुरी के लिए अजूबा सी दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जिससे मैनपुरी की गरिमा एक विकसित नगर के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। इसके लिए मैनपुरी के सभी लोगों को, पूरे जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लिफाफा दिया गया है, रसगुल्ला दिया गया। वो जरा अंतरात्मा टटोल के देख लें कि 12 से 17 के बीच में और उससे पहले जब सत्ता में रहे तब यही काम करते रहे, तो यही करते रहे क्या? पुराना अनुभव है उन्हें। मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र है। लोग अपने आप चाहते हैं, और तो लाइन लग के आज हम मन बना लें तो आज ही सपा खत्म हो जाएगी। मैं रिकॉर्ड बुक से कह रहा हूँ, लेकिन नैतिकता के आधार पर करते हैं हम लोग, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं हम लोग। इस तरह के खरीद फरोख्त वालों कार्यों में विश्वास नहीं रखते हैं। और आज चूंकि जन दबाव में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि दिख करके चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी तरह हम लोगों को प्रवेश मिल जाए, लेकिन हम लोग वो काम नहीं कर रहे। चर्चा चल रही है, अच्छी बात है। जो भी निर्णय आएगा नेतृत्व का सब स्वीकार करेंगे। कब तक लिस्ट आने की? केंद्रीय नेतृत्व में परसों मशवरा हुआ है, प्रदेश की भी पूरी टीम गई थी, राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा है। जो भी वहाँ चिंतन मंथन के बाद निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। चुनाव लड़ा जा रहा है, कार्यालय खुल गए हैं, कमल चुनाव लड़ रहा है। नामांकन से पहले प्रत्याशी का नाम आपको मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी कह रही है 80 में 80 सीटें हम लोकसभा की 100% जीतेंगे। जब मैनपुरी पे हम लोग दम भर रहे हैं तो फिर बाकी तो 79 में बचा गया। नहीं, आप समझ नहीं पाए। समाजवादी पार्टी हम 80 की 80 सीटों पे हराएंगे। समाजवादी पार्टी का तो परिणाम 22 में भी मुख्यमंत्री बन गए थे वो, शायद चीफ सेक्रेटरी से लेके डीजीपी सब कुछ हो गया था। असर क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, आप सबने देखा है।
मैं समझता हूं कि अब किसी का कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 80 की 80 पे खिलने वाला है। देश में अब की बार 400 पार दे करके देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का मन बना लिया है। उसको अब कोई रोकने वाला नहीं है, चूंकि लोकतंत्र में जनभावना सर्वोपरि होती है। 400 में मैनपुरी की सीट भी होगी, क्योंकि 96 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जब 80 की 80 बात कर रहे हैं तो मैनपुरी कहाँ चलेगी? मैनपुरी तो 80 में है। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव ने भी कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो सीबीआई के द्वारा नोटिस दिया गया है, वो चुनाव आ रहा है तो इस तरीके की भाजपा काम करवाती है। वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति के खिलाफ जो सीबीआई जांच चल रही है भूतत्व कर्म को लेकर के, उस समय की जांच में अखिलेश जी खुद इस विभाग के मंत्री थे, सीएम थे, तो बतौर गवाह, क्योंकि उनके कार्यकाल में हुआ, वो सीएम थे, बतौर गवाह उन्हें बुलाया गया है ताकि वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। अभी वो मुलजिम की हैसियत से नहीं बुलाए गए, न वो अभियुक्त हैं। उनको ये पूछना है कि उस कार्यकाल में जब आप इस विभाग के मंत्री थे तो उनके बारे में तथ्य प्रमाण और अन्य चीजें जो हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए सीबीआई ने उन्हें आमंत्रित किया है। ऐसा आरोप है कि जब डिम्पल यादव चुनाव आता है तभी आपको याद आता है सीबीआई सीबीआई के के संपर्क। लगातार मैनपुरी में मीटिंग कर रही है, रहनी चाहिए। अरे सपा की प्रत्याशी है तो मैनपुरी में रहेगी तो कहाँ आएंगे वो? क्या लग रहा है कि भाजपा पे डर लग रहा है उनको, इसलिए मीटिंग की जा रही है क्या? पिछले चुनाव में भी आपने देखा पूरा खानदान घर घर घूम गया था उपचुनाव में। इस बार भी होने वाला है क्या? अरे निश्चित, लेकिन इस बार कहाँ जाएंगे पूरा खानदान? तब तो एक उपचुनाव था, अब पूरा खानदान भी तो चुनाव लड़ेगा। डिम्पल यादव ने कहा है जो मुकाबला करने लायक नेता है जैसे अखिलेश यादव, उनके खिलाफ बस सीधे संबल विद रहे हैं, तो मुकाबला करने बात अभी हो तो गई। सीबीआई का सम्मान बतौर गवाह है। शुक्रिया, धन्यवाद।